हेलो गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अनदर न्यू पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम जिस तरीके से एडवांस होते जा रहे हैं, चीज़ों को कॉपी करते जा रहे हैं, अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे दादा के टाइम पे या हमारे दादा के पापा के टाइम पे लोग हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक जीते थे, सरवाइव करते थे। बट अभी या 30-30, 40-40 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और 60-70 साल तक पहुँचते-पहुँचते बड़ी बुरी हालत हो जाती है। सामने वाला बंदा खुद कहता है कि यार भगवान मौत ही दे दे इससे बढ़िया। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? मैं आज लेकर आया हूँ अपने गेस्ट में एक एक्सपर्ट जो कि योगा सिखाते हैं, और योग और योगा में क्या डिफरेंस है, या आजकल के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको किस तरीके से हम योग को अपने डेली लाइफ में ढाल सकते हैं, अपने आप को कोई इम्पैक्ट किए बगैर, डिस्कस करेंगे। हेलो मुक्ता जी, कैसे हो? हेलो सर, आई एम फाइन, थैंक यू। चलिए। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये डाउट बहुत सारे लोगों का रहता है, योग और योगा क्या है ये बेसिकली? सर बेसिकली इनमें डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली योग सही शब्द है। ओके। योगा जो हमने फैशन से बनाया हुआ है, एक्चुअली जो स्पेलिंग है YOGA, प्रोनाउंसिएशन उसका यही है। अदरवाइज है ये योग, बोलना ही योग चाहिए। एक्चुअली मैं बहुतों को बोलती हूँ कि इसे योगा मत बोला करो, क्योंकि ये अपना है, अपनी भारत की देन है, तो योग ही रहेगा। योगा इसे प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए। कई बार मुझे तो ऐसा लगता था कि योग का मतलब हो या कोई मतलब देवीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेम है। जो योग है ना, उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत के युज शब्द से। युज का अर्थ होता है जोड़ना, ओके। योग जोड़ना, है ना। तो ये जोड़ते किसको हैं? जो अपने अंतर्मन में जो उतार चढ़ाव रहते हैं, जो बिखरे हुए रहते हैं हम, उसको जोड़ना ही योग है। आज के टाइम पे बेसिकली एक मानव जीवन पर योग का कितना प्रभाव रहेगा और कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? सर मुझे लगता है आज के टाइम में तो जितना योग जरूरी है ना, उतना बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है। कैसे कुछ? क्योंकि देखिए, जितनी भागदौड़ की जिंदगी है हमारी, हमारे जो शरीर है उसमें 2 तरह की नाड़ियाँ होती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ओके। कहते हैं ना, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही अपने अंदर भी है। जैसे अगर 2/3 हिस्सा पानी का अगर ब्रह्मांड में है ना, उतना ही हमारा शरीर में है। उसी तरह सूरज है, चाँद है, वही हमारे शरीर में भी काम करते हैं। तो सूर्य नाड़ी जो काम करती है वो हमारी एक्टिवनेस को दिखाती है। जैसे सूरज काम करता है ना, हमें ऊर्जा देता है, वैसे ही वो हमें ऊर्जा देती है। चंद्र नाड़ी जो होती है वो हमें शांत करती है, ये प्रतीक होता है। तो योग जब हम करते हैं तो इन दोनों में बैलेंस बनता है, सूर्य का भी और चंद्र का भी। इसीलिए इसे हठ योग भी कहते हैं। ह और ठ। ह होता है सूर्य को प्रतीक होता है, और ठ जो होता है वो चंद्र का प्रतीक होता है। और इसे बेसिकली मान क्या लिया जाता है कि हठ है तो मतलब जबरदस्ती से आप एक्सरसाइज करो, उसे हठ योग कहते हैं। वो हठ योग नहीं होता है। हठ का मतलब होता है आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का आपस में बैलेंस करना। जब वो बैलेंस हो जाती है तो नाड़ी जो जागृत होती है वो होती है हमारी सुषुम्ना, जिसे हम कहते हैं एक आइडियल पुरुष। जैसे आपने शिव जी को देखा होगा, जो आदि योगी है हमारे, बेसिकली भगवान शिव की ही देन है योग। बिल्कुल। जानते होंगे, मोस्टली सब जानते हैं। तो आदि योगी इसीलिए उन्हें कहा जाता है। तो उनको हमने कभी देखा होगा कि आप अर्धनारीश्वर में वो दिखाते हैं ना, आधा उनका पुरुष का शरीर होता है, आधा उनका स्त्री का शरीर होता है। तो यही रीजन होता है कि जो पुरुष होता है वो किसका प्रतीक होता है? ऊर्जा का प्रतीक होता है ना, तेजस्वी होता है। जो नारी होती है वो शीतलता का प्रतीक होती है, जिसे माँ स्वरूप कहते हैं। तो इन दोनों का मिलन जो होता है ना, वो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है। एक्चुअल में इन दोनों का मिलन ही जरूरी होता है। जब हमारे अंदर सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो जो क्या होता है, बच्चे जो आजकल चला हुआ है कि इससे हाइपर एक्टिव हो, है ना, ये नाम चला हुआ है कि हाइपर एक्टिव आपका बच्चा, इसे किसी एक्टिविटी में डालो, ये एक्टिव और एंगर या वो सारा जो सूर्य नाड़ी की ही देन होती है। क्योंकि आपका वो पार्ट है ना, वो ज्यादा एक्टिव हो चुका है। दोनों चीजें अपनी बॉडी में। हाँ, अब कौन सा ज्यादा काम कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसके लिए फिर बच्चों को क्या करवाए जाते हैं, अगर योग में बच्चे आते हैं बेसिकली, तो हम उनको ऐसे आसन या प्राणायाम उनको करवाते हैं जो उनका चंद्र भी एक्टिव करता हो। तो उससे क्या होता है, फिर बैलेंस बैठता है। तो जैसे आपने हट बताया या सूक्ष्म बताया, तो बेसिकली इसमें ये भी है ना शायद कि अपने जो हमारी सांस है, या जो हम क्या कहते हैं, जो हमारी सांस आती है उसको कंट्रोल करना, बेसिकली यही कुछ है। हठ योग में सांस को कंट्रोल नहीं करना होता। जैसे आपने अष्टांग योग सुना हो, है ना। अष्टांग योग जो है हमें दिया था पतंजलि ने। पतंजलि ने 8 पाथ बताए थे, इसके जो 8 लिम्ब कहते हैं। पतंजलि, ऋषि पतंजलि ने जो भगवान शिव ने योग दिया था हमें, इसकी बेसिकली तो बहुत हिस्ट्री ज्यादा है, पर मोटा मोटा आपको बताती हूँ। भगवान शिव ने हमें योग दिया, है ना। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने इसे एक सूत्र में पिरोया, जिसे हम पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। उसमें महर्षि पतंजलि ने 8 लिम्स बताए हुए हैं। यम जो साधना होती है उसे हम कहते हैं। उसके बाद जो आता है नियम, है ना, डिसिप्लिन।
लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिसमें आ जाता है ईश्वर परिनिधान या स्वाध्याय, अपने खुद का अध्ययन करना, जो कुछ आपने किया है वो ईश्वर को दे देना है ना। और इसके बाद जो आता है तीसरा लिंब जो होता है आसन, जिसे मोस्टली सब योग के नाम से जानते हैं। आजकल तो एक आसन ही रह गया है योग के नाम पे, पतला होना है, हमें योग बता दो कौन सा करना है ना, तो आसन हो गया। उसके बाद आसन का क्या काम है, हमारी बॉडी को फिट करना ऑब्वियसली। इसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम में क्या होता है, हमारी जो प्राणवायु होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं ना, उसका आयाम बढ़ाना, उसको आयाम देना, उसका क्राइटेरिया बढ़ाना, कंट्रोल भी करना, उसको बढ़ाना भी, प्राणवायु को बढ़ाना है ना। इसके बाद आता है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है आपने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना बड़ा। उसके बाद ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब किसके पार्ट आ जाते हैं, मेडिटेशन की, जिसमें हम अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं। तो ये अष्टांग योग है जो हमें महर्षि पतंजलि ने दिया था। आजकल ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, जिम जाना प्रेफर करते हैं या योग के बारे में उनको उतना पता नहीं है। अगर मैं जस्ट आपको कंपेयर करने को बोलूँ, जिम और योग दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों है? योग के एक्सरसाइज के फॉर्म बहुत से हैं, पर आजकल तो योग को सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं, आपको पता है मोस्टली। पर जिन्होंने किया है उसको पता है कि योग क्या है। अपने योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, भगवत गीता में कहा गया है। मतलब योग जो है आपके मन की वृत्तियों का निरोध करता है। जो मन होता है ना हमारा, पेंडुलम की तरह, कभी पास्ट में चला गया, कभी फ्यूचर में चला गया, एक जगह तो रहता ही नहीं है। तो इसको प्रेजेंट में रखना एक्चुअली योग का काम यही है। इसके साथ साथ ये तो बहुत छोटी मोटी देन है कि आप पतले भी हो रहे हैं, आप फिट भी हो रहे हैं, आपके जो रोग भी दूर हो रहे हैं, आपको प्राणवायु मिल रही है, ये तो बहुत छोटे लाभ हैं। इसके लाभ तो बहुत मतलब हाई लेवल के हैं, किसी आप शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। जिसने योग बेसिकली अच्छे से किया होगा, अच्छे गुरु के अंडर में किया होगा, वो आपको वर्बली बता ही नहीं पाएगा कि मैंने किया क्या है। वो जो मिलता है ना, वो स्पीचलेस होता है। इसके बाद अगर आप जिम की बात करें तो नो डाउट एक्सरसाइज की हर फॉर्म अच्छी होती है, बॉडी को फिट रखना जरूरी है। और बेसिकली आजकल का जो बच्चों का खान पान हो गया है, या जो हमें मिलता है, कुछ तो ऑर्गेनिक तो होता ही नहीं है, ऑर्गेनिक के नाम पे भी आपको अच्छी चीजें नहीं मिलती है। तो फिर जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं तो हमें यूटिलाइज करनी भी पड़ती है। खाना पचता नहीं है, बहुत सा खाना ही हमारा इस ढंग का हो गया है कि वो पचता ही नहीं है। तो उसे पचाने के लिए जो मोस्टली अब अपनी मशीनें आ गई हैं, घर का काम पहले तो हम लोग कर लेते थे हाथ से, बच्चों का भी पहले था, अब कुछ भी फिजिकल वर्क कुछ रहा नहीं है, तो जरूरी है। अब आती है बात जिम और योगा की। अब जिम करने से हमारा क्या होता है, बेसिकली आप नॉलेज में हो तो हम जंप करते हैं, बच्चों को जंप करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, भगाते हैं। क्या होता है फिर, सांस ऊपर नीचे होते हैं। अब ऊपर नीचे होती है तो योग में कहा गया है कि जब आपकी सांस जितनी तेजी से चलती है, उतना ही तेजी से आपका फिर मन भागता है। मन को ही कंट्रोल करना तो योग का काम है, सांसों पे कंट्रोल करना है। तो यही काम फिर योग करता है। अब उससे क्या होता है, जब आपका मन बहुत तेज भागता है तो आपकी सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ भी डिसीजन लिया जाए, ओ हाँ, कुछ भी। गुस्सा, जैसे आप सपोज करो आप जा रहे हैं, हम लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं ना, गाड़ी भिड़ गई, ऑब्वियसली जिम हम करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव होती है। एक्टिव होती है तो वो गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि ऊर्जा जब एक्स्ट्रा हो गई तो क्या होगा, वो उसी का पार्ट बनेगा। तो वो हालांकि आजकल जितना देखते हो आप, बच्चों में गुस्सा कितना होता है ना, कि यार ये तो गुस्से में बहुत हाइपर एक्टिव है। और इसका रीजन ये है कि एक तो वो ऑलरेडी है, उसकी वैसे भी खपत नहीं हो रही है, दूसरा हम उसे जिम भेज रहे हैं, उसका क्या हो गया, डबल हो गया, वही चीज उसमें डबल काम कर रही है, तो वो क्या होगा, गुस्सैल होगा। अब यही चीज योग में होती है। आसन और प्राणायाम से आप शारीरिक रूप से तो होते ही होते हैं, शुद्धि क्रियाएं आपकी हो जाती हैं, सारा कुछ आपका ठीक है, साथ ही साथ आपका चंद्र नाड़ी भी बैलेंस में रहता है। तो मतलब ऊर्जा भी आप में रहेगी, ठहराव भी आप में रहेगा। यही फर्क होता है योग में और जिम में। हाँ, अगर आप जिम कर रहे हैं, बेसिकली मैं ये कहूंगी, अगर सब योग नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है, तो जब आप जिम करते हैं तो आप कूल डाउन जो होता है लास्ट में, वो जरूर करें। कूल डाउन का मतलब है, अगर आपने टो टच किया है ना, इनहेल किया, एक्सहेल करके आपने टो टच किया, तो उसमें ठहरना है। मतलब चाहे 10 सेकंड चाहे 20 सेकंड, ऐसा नहीं है फटाफट डाउन किया अप किया, डाउन किया अप किया, वो फिर बेनिफिट नहीं होता आपका। ठहराव हमेशा जरूरी होता है। स्थिरम सुखम आसनम, आसन का मतलब होता है स्थिरता के साथ और सुख के साथ करा जाता है, उसे हम आसन कहते हैं। आप फिर वैसे जिम को प्रेफर करते हो या नहीं करते हो? नहीं, मैं तो अगर मेरे पास ऑप्शन योग की होती है फिर मैं नहीं करती हूँ। आप फिर नहीं जाते हो जिम? हाँ, मैं नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं है या बुरी चीज़ है, मैं ये भी नहीं कह रही। बट मैंने जो बोला है कि आप एक ही पार्ट पे काम मत करो। आप मसल गेन कर रहे हो, आपको ये कर रहे हो, देखो 10 किलो कम हो गया। मोटिव हमारा पतला होना नहीं होता है, मोटिव हमारा फिट होना होता है, बैलेंस बनाना होता है लाइफ में। आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, आप पतले हो, आपका 0 फिगर, आप क्या करोगे उसका लेके? आप लाइफ को एंजॉय करना तो सीखो। स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है पर आप फिट हो रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए, अंतर्मन आपका वही है, वही भाग रहा है, वही स्ट्रेस हो रहा है। उसका फर्क क्या पड़ रहा है, जो आजकल हम
देख रहे हैं घरों में लड़ाई झगड़े या बाहर लड़ाई झगड़े, कहीं पे भी शांति नहीं है। शांति क्यों आएगी जब आप बना ही नहीं रहे हो शांति? हमारे अंदर ही अंदर ही नहीं है शांति। तो आपने अभी जैसे बताया कि मन को काबू किया जाता है योग से या किया जा सकता है। अब इसका लोगों को क्या बेनिफिट होगा मन को काबू करना, या किस तरीके के योग से स्टार्ट कर सकता है अगर कोई? जैसे मुझे अच्छा लगा, मैंने आज तक कभी नहीं किया, मेडिटेशन थोड़ा बहुत करता हूँ। क्या मेडिटेशन योग ही है? यस बिल्कुल, अब ध्यान कहते हैं हाँ, ऐसे मेडिटेशन में और ध्यान में थोड़ा फ़र्क होता है। हम एक अपनी ऊर्जा एकत्रित करते हैं। क्या होता है कि स्ट्रेस लाइफ में रहता है, आप चाह के भी मैं ये कह दूँ कि योग से स्ट्रेस चला जाता है, नहीं जाता। योग से आपको स्ट्रेस सहन करने की क्षमता आती है, तो ये चीज़ होती है, इसलिए योग ज़रूरी होता है। स्ट्रेस तो रहना ही है, स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या बुरा या अच्छा, है ना? बुरा मतलब कह लो कि कुछ लॉस ही हो गया लाइफ में, कोई रिलेशनशिप में लॉस हो गया, है ना? तो वो तो बुरा है, लॉन्ग टाइम भी है, पता नहीं कितने टाइम रहेगा। अच्छा स्ट्रेस वो होता है कि जैसे अभी आपने पॉडकास्ट करना था, स्ट्रेस तो था ना, काम तो है कुछ, खाना भी खाना है, स्ट्रेस तो है। तो ये स्ट्रेस होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, और अगर किसी की शादी है, एंगेजमेंट है, खुशी भी है पर स्ट्रेस भी है, तो वो अच्छे स्ट्रेस होते हैं। तो ये होता है कि योग में आप इन सब चीज़ों में ना बैलेंस करना सीख जाते हैं। स्ट्रेस आपको हैंडल कैसे करना है, वो आ जाता है। तो किस तरीके से कोई अगर बिल्कुल बिगिनर है, मुझे कुछ नहीं पता, योग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बट मैंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, 15-20 मिनट बैठ गया और हमें लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, बट एक्चुअल में क्या है, कैसे स्टार्ट किया जाए? एक तो मेडिटेशन है ना, ये ध्यान जिसे हम कहते हैं, एक दिन का काम नहीं होता है। आपको क्या लगता है, आँख बंद करके एक बार के लिए हम अपने विचारों को शांत भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 10 विचार आ रहे हैं, दिमाग कहीं और ही चलता आँख खोल के 10 विचार आते हैं, आँख बंद करने के बाद 1000 विचार आपके दिमाग पे अटैक करते हैं, बिल्कुल। है ना? तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। धीरे-धीरे मन शांत होता है। ऐसे नहीं है आँख बंद करी, साँस लो, साँस छोड़ो, हाँ जी, अब आप विचारों को मुक्त करो। नहीं होते, मुक्त कैसे हो जाएँगे? बिल्कुल, हाँ। ये चीज़ें प्रैक्टिस माँगती हैं। धीरे-धीरे जब आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, एक जगह पे ध्यान लगाते हैं, तो अब अगर कह दूँ कि कोई आज्ञा चक्र पर फ़ोकस कर लो, नहीं कर सकते आप। आपकी आँखें दुखने लग जाएगी, यहाँ पे फ़ोकस करने को बेसिकली बोलते हैं। चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं हमारे, तो जो आज्ञा चक्र होते हैं उस पे फ़ोकस करने को बोलते हैं, उससे ध्यान नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है आपने किसी को देख के अगर मेरा पैर पूरा सीधा हुआ तो ही मैंने योग किया। आप बेसिकली कैसे भी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल मान लो आपके हैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, कैन आई पुट माय हैंड्स, है ना? हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है ना? ये भी योग है। अगर आपके नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेचिंग नहीं है आपके शोल्डर में, है ना? आपके सिर्फ यहीं तक जा रहे हैं, तो यहीं तक रख लो, ये भी योग है। हाँ, हाँ, ये भी योग है। अगर आप बेंड हो रहे हो, मान लो मेरे टोज़ मेरे पाम भी लगते हैं, अगर पाम नहीं लगती है, आप बेंड हो रहे हो, आप अगर आपके नीज़ तक हाथ पहुँच रहे हैं, वो भी योग है। पर फ़र्क ये है कि आपको ठहराव ज़रूरी है ना? साँस लेने के साथ साँस छोड़ने के बाद आपको ठहराव करना होता है, उस आसन में आपको ठहरना होता है, तभी जाके आपकी मसल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हो पाती हैं और उनको हैबिट हो जाती है। उसके बाद आप ठहराव महसूस करते हैं, तब जाके आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। अगर आप उसमें हैं, अप डाउन में हैं, उतार-चढ़ाव में हैं, आपका सूर्य एक्टिव है। जब आप ठहराव में आते हैं, आपका चंद्र एक्टिव होता है। तो बिगिनर के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप सिंपल बैठ के मैंने बोला ना जितना आप बेंड हो सकें, वो भी योग है, ऐसा नहीं कह सकते। मुड़ना, शरीर को तोड़ना, मरोड़ना योग ही नहीं होता, फिर तो आप जिम्नास्टिक को योगा क्यों नहीं कहते हो? योग नहीं कहते, सर्कस वालों को योगी क्यों नहीं कहते हो? नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। शरीर को तोड़ना, मरोड़ना ही होता है, योगी तो योगी होता है। जिसने अपने मन के उतार-चढ़ाव को काबू में कर लिया, वो योगी होता है। जब आपको पता है कि गुस्से करने की जगह कब आपको गुस्सा दिखाना है, कब आपको शांत रहने की जगह कब आपको शांत रहना है। ग्रेट। सो जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बेसिकली स्टॉक मार्केट में हमारा काम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा हमारा साइकोलॉजी जो है वो हमारा माइंडसेट का पूरा काम है। कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहे हैं, एकदम से इमोशंस चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे हमें मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन। ओके, सो अगर मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कितने टाइम तक एक इंसान ऐसा बन जाता है कि वो जो चाह ले अपने मन में वही करेगा, वो अपने इंद्रियों को काबू कर सकता है? बेसिकली ये बता सकते हैं कितना टाइम लग सकता है? इंद्रियों को काबू, बड़ा ईज़ी होता है ना बोलना। एक तो ये डिपेंड करता है कि आपके मन में भावना कितनी जगी है। करने वाले 2 दिन में भी कर लेते हैं, करने वालों को सालों-साल भी लग जाए। डिपेंड करता है आपके, एक बच्चा 2 दिन में चीज़ सीख रहा है, एक बच्चा वही चीज़ 10 दिन में सीख रहा है। ये चीज़ डिपेंड करती है। दूसरी बात, सीधा ध्यान मत करो, सीधा ध्यान मुश्किल होता है। बेसिकली आप शुरू करो, मैं हमेशा ऐसे प्रेफ़र करती हूँ कि शुरू करो सूक्ष्म व्यायाम से। जैसे नेक को रोटेट कर लिया, है ना? हाथों को रोटेट कर लिया, थोड़ा बहुत
जिन्हें हम वार्म अप सा कहते हैं, वार्म अप कर लो। अगर ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा वार्म अप कर लो। पहले बॉडी के द्वार खुलेंगे, तभी जाके आपको प्राणायाम करोगे। प्राणायाम आपकी पहली सीढ़ी होती है। आसन आपकी वैसे देखा जाए तो पहली सीढ़ी है ध्यान के लिए। वैसे तो जो पतंजलि महर्षि ने योग के 8 लिम्ब बताए हैं, वो बेसिकली वहाँ से शुरू होने चाहिए, पर इतना नॉट पॉसिबल, कहना ईज़ी होता है। तो आप कम से कम आसन तो कर सकते हैं। उठ के 5 मिनट तो अपनी बॉडी को दे सकते हैं ना। पूरा साल देखो, पूरा उम्र हमें बॉडी ही चाहिए होती है। हर काम हमने इससे करना है, पर इसके लिए जब टाइम माँगो, तो हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर आप कहाँ से उम्मीद रखते हो कि ये हमें फ्रूटफुल रहेगी या क्या रहेगी, फिर इसमें बीमारियाँ तो लगेंगी। तो कम से कम आप चाहे बेसिकली थोड़ा-सा ही कर लो, ताड़ासन कर लिया, पादहस्तासन कर लिया या कटी चक्रासन कर लिया, ईज़ी-ईज़ी से होते हैं, बहुत ईज़ी ठीक होते हैं। है। वो कर लिए, या बैठ के भी आपने 2-3 आसन होते हैं ईज़ी-ईज़ी, वो कर लेते हैं। उसके बाद प्राणायाम कर लो, अनुलोम-विलोम कर लो, बहुत ईज़ी। एक तो योग को ना वो बनाने के लिए, फैशन बनाने के लिए इतना टफ भी बनाने लग गए। कहते हैं ना कि कोई सस्ती अगर हल्की या सीधी चीज़ हो तो उसकी मार्केटिंग नहीं होती है। उसी चीज़ को आप तब कर दो। कर दो, वो मार्केटिंग हो जाती है। वही चीज़ योग में कर दी गई। योग इतना टफ है ही नहीं। आप आसन कर रहे हो, आराम से बैठे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, धीरे-धीरे करो, धीरे-धीरे से शुरुआत करो। वही चीज़ आगे धीरे-धीरे आपका ध्यान में भी परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। पर आपके मन में पक्की धारणा होनी चाहिए कि मैंने ये करना है। शरीर को पहले इम्पोर्टेंस दे लो आप अपनी, सब कुछ इसी में है। अगर इसको आपने जीत लिया, फिर सारा कुछ आपका है। सही है। सो टाइमिंग वगैरह कैसे? कई लोग कहते हैं कि सूर्य निकलने से पहले आपको योग करना होता है। इसमें है कुछ टाइमिंग का मतलब? कभी भी देखो, पॉसिबल? अच्छा तो ये होता है कि उठ के अगर हम प्राणायाम की बात करें, तो खाली पेट फ्रूटफुल होती है आपके लिए। मतलब अनुलोम-विलोम जो हाँ, जो प्राणायाम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है उसे हम प्राणायाम कहते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो हमारा आप आसन होती है ना? तो उठ गए सुबह, और आसनों की अगर हम बात करें तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब पर आपका खाना खाने के 3-4 घंटे बाद। अब इसका रीज़न क्या होता है कि खाना खाने के 4 घंटे बाद ही क्यों, या 3 घंटे बाद ही क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक बार में एक काम करती है। जैसे आपने खाना खाया सपोज़ करो, तो क्या हो गया, ब्लड फ्लो सारा उसकी तरफ चला गया, क्योंकि सेल्स हमारी डिमांड करते हैं, है ना? ब्लड फ्लो की, तो सारा ब्लड फ्लो उधर चला गया, खाना पचने का काम कर रहा है। अब उसी टाइम आपने शुरू कर दिया कोई एक्टिविटी, चलो जी, अब बॉडी का ध्यान चला गया, अब इधर की सेल्स भी मांग रही हैं, उधर की सेल्स भी मांग रही हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? ब्रेन हो गया कंफ्यूज। तो ना तो आपका खाना अच्छे से पचेगा, ना वो एक्सरसाइज अच्छे से होगी। तो इसीलिए प्रेफर करते हैं कि खाना खा लिया, फिर बॉडी को एनर्जी लेने दो। 2-3 घंटे का, 3 घंटे का कम से कम प्रोसेस होता है, वो चलने दो। ओके, मतलब अगर प्राणायाम कर रहे हैं तो मॉर्निंग में हम कब करते हैं, और हाँ, आसन किसी भी टाइम आसन स्टार्ट? किसी भी टाइम, बट खाना खाने के 3-4 घंटे 3-4 बाद। घंटे। हाँ, जब आपका पेट खाली हो। या शुद्ध क्रियाएँ कह लेते हैं, कपालभाति आती है जो शुद्ध क्रिया में आती है, जिसे प्राणायाम में भी काउंट करते हैं। तो ये बिल्कुल खाली पेट होती है। इसके लिए मैं स्ट्रिक्ट मना करती हूँ कि चाहे आपने 3-4 घंटे बाद, बाकी प्राणायाम हम खाना खाने के थोड़ी देर बाद भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा हल्का होगा, और कपालभाति जो है वो हाँ, वो शुद्ध क्रिया में आती है। और उसको खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट, सुबह भी अगर आप खाली पेट कर रहे हो तो शौच करने के बाद, फ्रेश होने के बाद उसको करना होता है, अदरवाइज़ फिर मत करो। तो खाने का जैसे अभी बातें चल रही थी तो एकदम से माइंड में आया, जैसे हम जिम लगते हैं तो हमारी डाइट्स बनाई जाती हैं, ये प्रोटीन लेना है, ये कार्ब्स लेने हैं। अगर हम योग कर रहे हैं हुँ। वहाँ पे किन चीज़ों को महत्व दी जाती है? फूड को महत्व दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? डाइट बेसिकली। डाइट को दिया जाता है, पर योग जो होता है ना, वो आपको कभी नहीं कहता कि आप प्रोटीन खाओ, आप ये करो। ओके। हमारा क्या होता है कि बेसिकली सिंपल फूड हम रखते हैं, सात्विक भोजन साथ प्रेफ़र करता है। हाँ, तामसिक भोजन होते हैं, राजसी भोजन होता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये आपका काम अलग-अलग होता है, फिर उनके लिए अलाउ है। अगर आप एक मान लो फ़ौज में हो, आप आर्मी ऑफ़िसर, आर्मी में हो, है ना? क्यों, आपको लड़ना भी है, भिड़ना भी है, आपको उस तरह का खाना चाहिए, आपके लिए वो अलाउ है। बट अगर आप सिंपल आपका काम है, आना है, जाना, आपकी ऑलरेडी आपका एनर्जी इतनी नहीं लग रही है, सात्विक भोजन बेस्ट होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। ये तो आप जैसा अन्न खाओगे, आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। ओके। तो होता ये है कि जो खाना जल्दी पचे, वो खा लेना चाहिए। इसीलिए फ्रूट होता है, या हम कच्ची सब्जियाँ भी कहते हैं, ये बेनिफिशियल होता है, ये हम योग में प्रेफ़र करते हैं। ओके, सात्विक भोजन जैसे आपने कहा है, सात्विक भोजन में मतलब लहसुन प्याज ज़्यादा नहीं तला हुआ खाना, या हाँ, लहसुन, प्याज बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते, पर वो तामसिक भोजन में आता है, क्योंकि थोड़ा ये गुस्सा भी बढ़ाते हैं ये चीज़ें। तो अब आप मान लो आर्मी में, और मैं आपको बोल दूँ नहीं सात्विक में रहना है, तो वहाँ तो आपको चाहिए ना ऐसा कुछ खाना, तो वो अलाउ है। आपका पहले भी हमारे होता था ना कि कर्म पे डिपेंड करता था सारा कुछ। एग्जैक्टली। कास्ट तो बाद में आई है। तो ब्राह्मणों को कहते थे ये नहीं खाना, क्योंकि वो तामसिक होता था। उनके लिए
वो तो शिक्षा देना उनका काम होता था, उनको तो शांत रहना होता था, तो उनके लिए तामसिक भोजन अवॉइड होता था। यही चीज़ क्षत्रियों में अलाउ होती थी। हाँ, और नॉन-वेज का बेसिकली हम कहते हैं तो वो पचता ही नहीं है अंदर जाके जल्दी से, वो टाइम लेता है। जो चीज़ पचती नहीं है वो अंदर जाके सड़ती है, फिर वो बीमारियों का कारण बनती है। अगर आप काम आपका ऐसा नहीं है, तो फिर भोजन भी आपका वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक आपने कहा था कि सूर्योदय से पहले करना चाहिए, है ना? अच्छा तो वही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप कर लो और भी अच्छा होता है। पर जो लाइफ़स्टाइल है हमें उसके साथ चलना पड़ता है। आजकल जो है हमारी जॉब, कइयों की नाइट शिफ्ट भी होती है, कइयों का 12-1-1 बजे तक भी चलता है, तो नॉट पॉसिबल, है वैसे ना कि नॉर्मली रात को सोने में एक हाँ, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं और रोज़ी-रोटी तो ज़रूरी है, नौकरी तो छोड़ नहीं से रहे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सख्त नहीं होता है कुछ भी। अगर जब आप उठे हो, तभी आप अपना फ्रेश हुए, आसन किए, हल्के-फुल्के कर लिए और नहीं तो कम से कम 1 मिनट वॉक ही कर लिया आपने धीरे-धीरे, उसके बाद प्राणायाम कर लिए, वो भी चल जाता है। बहुत ईज़ी रहता तो बेसिकली योग से ऐसा भी है कोई बीमारी को ठीक किया जा सकता है, या किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं, है। किसी के बिल्कुल, बिल्कुल, पिंपल्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कैसे? हेयर फॉल के लिए अगर हम माने तो ये अपना बाल आसन अच्छा होता है हेयर बाल फॉल के आपके लिए। लिए वही इसमें हाँ, मतलब बाल बाल आसन दिखते शशांक आसन होता है। के जब हम झुकते हैं तो जैसे आइज़ के लिए होता है हमारा, अलग-अलग आसन होते हैं सब, हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग है, हेयर फॉल बैक के लिए के लिए जो है अलग-अलग वो है। बाल आसन हाँ, शशांक आसन अच्छा, शशांक हाँ, ओके बेसिकली शशांक आसन या शीर्षासन। तो लोअर बैक के लिए भुजंगासन हो गया। ओके लोअर बैक के लिए भुजंगासन। हाँ, और अगर आपको मेमोरी पावर बढ़ाना है, अपना स्ट्रेस है तो उसके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। भ्रामरी प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है उसमें। और ताड़ासन बच्चों की हाइट के लिए मोस्टली पॉपुलर भी बहुत है। डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन, अच्छा डायबिटीज डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा होता है ना? और इसी तरह से साइटिका के पेन के लिए मैं अपने वो डालती भी हूँ, वीडियोज़ भी डालती हूँ। सियाटिका के पेन के लिए हो गया ये अपना वीरभद्रासन बहुत अच्छा होता है। रास कपोतासन बहुत अच्छा है। सुप्त कपोतासन बहुत अच्छा होता है। ओके अगर किसी को नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहे हैं उसके लिए तो उसके लिए रास कपोतासन कंसीव करने मैं के भी लिए है। ये पूछने ही वाला था कि आजकल ये बहुत ज्यादा हाँ, ये मोस्टली चलता है तो इसके लिए बद्धकोणासन हो गया, मल्लासन हो गया या राज कपोतासन हो गया, सुप्त राज कपोतासन हो गया। बहुत से हर तो ये जो आप इतने सारे आसन बता रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी के को प्रॉब्लम है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, कैसे करना होता है, मतलब कितना टाइम करना होता है, या कुछ है कि 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट? यस स्टार्टिंग आप हमेशा उतनी कीजिए जितना आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था स्थिरम सुखम आसनम, जितना स्थिरता के साथ, सुख के साथ उसे करना है वही आसन होता है। शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता, योग में स्पेशली शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता। अगर आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो फिर वो योग नहीं है, वो आसन नहीं है, फिर तो आप कुछ और कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए राज कपोत आसन कर रहे हैं, थोड़ा-सा टफ होता है कि क्योंकि मसल्स ओपन अप ही नहीं होती हैं। तो जितनी देर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी झेल रही है, बस उतनी देर उसको करें, उसके बाद वापस सामान्य अवस्था में आ जाएँ, सुखासन में बैठ जाएँ, लेग क्रॉस करके, इज़िली अपना ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट किया, उसके बाद दोबारा ट्राई करें 3 या 4 बार। उसके बाद उसका कोई नुकसान तो है ही नहीं। योग में साइड इफ़ेक्ट तो होता ही नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब आप उसको ज़बरदस्ती कर लेते हैं या गलत कर लेते हैं। टेक्नीक आपकी गलत हो जाती हाँ मसल्स वगैरह पेन नहीं हो जाते होंगे? है। वही होते हैं, स्ट्रेच पड़ जाता है, किसी का मसल पुल हो जाता है ना, एग्जैक्टली तो वही होता है। अदरवाइज़ योग में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अनुलोम-विलोम आप जितना मर्ज़ी देर कर लें। या कुछ लोग कपालभाति को बताते हैं, पर मैं उसको प्रेफ़र नहीं करती हूँ ज़्यादा क्योंकि वो आपकी सूर्य नाड़ी भी बहुत एक्टिव कर देती है। ओके तो उसको लिमिट के साथ करना होता है, उसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अच्छे से जैसे हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि अगर आप आसन और प्राणायाम अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको शुद्धि क्रियाओं की ज़रूरत नहीं होती है। शुद्धि क्रियाएँ होती हैं हमारी 6 या 7 शुद्धि क्रिया होती है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं ये होती है। जो आप बता रहे हो शुद्धि क्रिया नौली क्रिया, धोती क्रिया या वामन क्रिया ये सब होती हैं। कपालभाति भी उसी में आता है। ये स्टार्टिंग में यही की जाती हैं। चूली अपने आप को शुद्ध कर ये एडवांस्ड है बहुत। हाँ, नहीं, एडवांस नहीं होता है। जो योग सूत्र दिया गया उसमें स्टार्टिंग में आपको शुद्धि क्रिया से करना होता है। पहले आपको शरीर शुद्ध करना होता है, उसके बाद आपने जैसे सूत्र नीति हो गया, जल नीति हो गया, ओके ये सब करने के बाद आप आसन के लिए प्रिपेयर होते हैं। ठीक है आसन किए उसके बाद आप प्राणायाम करो। लोग क्या करते हैं पहले प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद आसन करते हैं। नहीं, पहले आसन उसके बाद प्राणायाम। ओके मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं रेस्ट हाँ, करने के लिए लास्ट में आपका आसन किया, आपने अपने सूर्य को एक्टिव किया, आपने प्राणायाम किया, आपने अपने चंद्र को एक्टिव किया, बैलेंस बन गया दोनों का। ग्रेट। योग से पहले तो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं कल परसों एक रील देख रहा था, वहाँ पे बटरफ्लाई बेसिकली पेल्विक मसल्स के को एक्टिव करने के लिए कुछ जो भी वो यूज होता है बेसिकली बटरफ्लाई क्या हाँ, बटरफ्लाई फेमस भी बहुत है और
बटरफ्लाई क्या होता है? बद्ध कोण आसन है, ये आसन में नहीं आता। आसन में वो चीज नहीं आएगी जो क्रिया में है ना, जो कंटिन्यू चल रही है। बटरफ्लाई में क्या करते हैं हम, है ना, वो नहीं, वो फिर क्रिया है। बटरफ्लाई उसके बेटर होता है कि आप बद्ध कोण आसन कर लीजिए, बटरफ्लाई से बेटर है, क्योंकि मुझे तो आसन वही अच्छे लगते हैं जिसमें ठहराव होता है। बद्ध कोण आसन जैसे हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, सेम वैसे ही बैठना है आपको, बट होल्ड करना है उसमें। हाँ, उसको आप थोड़ा स्ट्रेच भी दे सकते हैं, अपने नीज को थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, आपके पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। उल्टा जिसमें आप क्रिया करते हैं वो थोड़ा लेटर ऑन है ना, वो आपको तकलीफ भी देती है चीज। तभी आप मोस्टली सुनते हैं कि घुटनों में पेन हो रही है, इतना जिम करता था यार, इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेटर ऑन वो चीज आपको दिक्कत करती है। तो पीसीओएस या पीसीओडी में भी यही सेम आसन जो आपने अभी बताया। इनके लिए मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं अपने चैनल पे। हाँ, तो मोस्टली बेसिकली एक जैसे होते हैं, क्योंकि एरिया वो सेम होता है ना, तो उनके आसन भी सेम। एक आसन के बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना, एक आसन के बहुत सारे फायदे। ऐसा नहीं है कि एक आसन, मान लीजिए मैं कर रही हूँ वज्रासन कर रही हूँ, है ना, तो वज्रासन में आपके थाइस के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। पर जो मेन इसका काम है वो क्या है, आपका जो पाचन शक्ति है, पाचन तंत्र को ये मजबूत करता है। खाना खाने के बाद अगर कोई आसन कर सकते हैं तो वज्रासन होता है। 15 मिनट बहुत थोड़ा टफ होता है बैठना, चाहे आप 2 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए। योग में तो कुछ है ही नहीं कि आप जबरदस्ती इतना बैठो तो योग है, अदरवाइज नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आप 1 मिनट भी बैठ रहे हैं वो भी योग है, वो भी आपके लिए अच्छा है। ग्रेट। सो हाँ, बेसिकली मैं कह रहा था, जो अगर हम योग कर रहा है कोई, तो इसमें दैवीय शक्तियों का कितना है, मतलब क्या सच में स्पिरिचुअलिटी या फिर भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए योग है, कुछ ऐसा है क्या? कई जगह मैंने सुना है ये चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम कहते हैं ना, भगवान तो हमारे अंदर ही है। जब हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तब हमें लगता है कि हम संपूर्ण हो गए। मतलब ये चक्रास। जो हमारी जैसे हमारा नर्व सिस्टम होता है ना, वैसे ही हमारा, इनको हम कह सकते हैं बैकबोन के पीछे चक्रास होते हैं हमारे। स्पिरिचुअल नर्व सिस्टम होता है ये हमारा। मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्टान चक्र हो गया, उसके बाद जो अपना नेवल का एरिया आता है वो मणिपुर चक्र हो गया। इसके बाद हार्ट चक्र आता है, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। सहस्त्रार चक्र आ गया, आज्ञा चक्र हो गया, सॉरी, उसके बाद अपना ये हो गया सहस्त्रार चक्र हो गया। तो धीरे-धीरे ये एक्टिव, इनकी भी अपनी अलग-अलग खासियत होती है, इनके लिए भी अलग-अलग आसन होते हैं। तो योग का जो अंतिम पड़ाव है ना, योग किया ही इसलिए जाता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति के पास आप पहुँच जाएँ। ओके। हाँ, आप आत्मा जो है अपने परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। जब बंदा अपने आप को पहचान लेता है तो सब मान लीजिए आप परमात्मा से मिल चुके हैं। बट ये जो चक्र जागृत करने का पड़ाव है, आपको क्या लगता है कितने टाइम बाद आता होगा? फिर वही एक चीज़ है कि बेसिकली आपको प्रैक्टिस, ये आप में इच्छा शक्ति कब जागृत हुई है और कितनी जागृत हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम लगता है आपको जागृत करने में, कितना आप मन से उस चीज़ को कर रहे हैं। एक तो आप फैशन के लिए कर रहे हैं, योगा योगा बहुत चलता है, योगा में चलो, मैट उठा लो। आप उस चीज़ के लिए जा रहे हो, मुझे पतला होना है, मुझे सुंदर दिखना है, आप उस चीज़ के लिए जा रहे हो। नहीं, मुझे परमात्मा से मिलना है, शांति चाहिए। मैं देख चुका, सब कुछ थक चुका, मुझे शांति चाहिए, मुझे ठहराव चाहिए। वो स्टेज सबसे अच्छी होती है जब आपका परमात्मा से मिलन होता है, मतलब आप अपने आप को जानने लगते हैं। स्वाध्याय इसमें एक आता है अष्टांग में, स्वाध्याय अपने आप का अध्ययन करना। हाँ, ईश्वर परिनिधान, अपने आप को जो भी आप करते हो वो ईश्वर को दे दो, अर्पण कर दो। जो कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखो फिर योग क्या करता है। क्या बात है। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है ओशो के आश्रम में जाके 15 दिन वहां रहना, या कई सारे आश्रम खुल गए हैं। कितना महत्व देते हो आप, यहाँ पे जाना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है, सब अपना-अपना करते हैं, अपना-अपना तरीका हो गया सबका, क्योंकि अब योग प्रचलन में आ गया है, तो शैलियाँ अलग-अलग भी हो गई, नए-नए इसमें वो शोध भी चलते रहते हैं। तो किसी ने अपना कर लिया, किसी ने कुछ करा दिया। अब ओशो का अपना अलग है, या जो श्री श्री रविशंकर जी वाले हैं ना, इनका अपना अलग चलता है। तो इनकी अपनी-अपनी पद्धतियाँ हैं। अलग-अलग बुक्स आती है, उसमें आपको अलग-अलग इवन अगर मैं बेसिकली स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ ना, तो मैं फिज़िकल एजुकेशन बच्चों को टीच भी करती हूँ। तो उसमें एक योग का चैप्टर भी आता है। तो उसमें मैं कई बार चेक करती हूँ कि जो नेम होते हैं ना आसनों के, वो भी अलग-अलग होते हैं। अच्छा, जो हाँ, हमने कोई और नेम दिया, ओके। है ना, और किसी ने उसको कुछ और नेम दे रखा है। तो ये सब चीज़ें भी चलती हैं, इन पे नहीं जाना चाहिए। मेन मोटिव हमारा क्या होता है, अपने अंतर्मन को शांत करना। वो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। गेट 10 है, आप किसी से भी अंदर चले जाइए, आप पहुँचेंगे वहीं पे। तो चाहे आप ओशो को फ़ॉलो करें, चाहे आप किसी को भी फ़ॉलो करें, अच्छी बात है। जिसका जैसा मन वो जहाँ जाए। अगर वहाँ वहाँ जाके उसका मन शांत हो रहा है, तो वो जगह उसके लिए बेस्ट है।
कहीं पे भी जाके बस जहाँ उसको मिल गया कि हाँ मुझे यहाँ मिल गया वो जगह अच्छी। आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह काफ़ी चलती हैं योगा की, एड्स वगैरह भी आती, जैसे अभी हम बात करें तो मेरे को भी ऐड आने लग जाएंगे। तो क्या लगता है, खुद से करना चाहिए या ज्वाइन करना चाहिए, किसी को टीचर बनाना चाहिए? देखो योग गुरु बिना ज्ञान नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको नहीं मिलता ऑप्शन ही नहीं है फिर तो आपके पास चारा ही क्या रह गया, ना से तो फिर कुछ बेटर है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब को देख के हम कर तो लेते हैं, आप तो यूट्यूब देख रहे हो, वो तो आपको नहीं देख रहा ना, क्या टेक्निक चल रही है आपकी, आपने कहाँ गलती कर दी, फिर उसका तो फिर साइड इफेक्ट होने का भी उतना ही डर रहता है। और कंटिन्यू भी हम नहीं रहते हैं, नहीं, अगर पैसे देते हैं या कहीं तो पता होता है कि पैसा दिया अब जाना ही पड़ेगा, हाँ, ही लेते हैं। वो तो सिर्फ एक डंडा रहता ही है तो फिर करता ही है बंदा। बट बचपन से हमने एक चीज देखा, इवन मैं शाखा में जाता था आर्ट्स, तो वहां पे सूर्य नमस्कार करवाते थे। इसका कितना महत्व है सूर्य नमस्कार का, और उसमें कितने आसन हो जाते हैं बेसिकली? सूर्य नमस्कार में बेसिकली 12 आसन होते हैं जिसमें 8 तो अलग-अलग आसन होते हैं, जो 4 होते हैं वो रिपीट होता है। सबसे पहले हस्तोत्ता प्रणामासन आ गया, फिर हस्तोत्तानासन हो गया, फिर पादहस्तासन आ गया। उसके बाद जो पुराना था अपना जो शैली थी उसमें पर्वतासन रिपीट होता था, पर अब हमने इसमें नया जोड़ दिया संतुलनासन, दंडासन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अष्टांग नमस्कार आ गया, फिर भुजंगासन आता है, उसके बाद पर्वतासन आता है, उसके बाद फिर से रिपीट होते जाते हैं। अश्वसंचालनासन आ गया, पादहस्तासन आ गया, हस्तोत्तान। सूर्य के हमारे 12 नाम होते हैं, 12 के 12 उनके ऊपर सारा आसन होता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को, आपके पास टाइम नहीं है, आपने बोला था कि टाइम नहीं होता, बेसिकली टाइम की प्रॉब्लम है, आप सूर्य नमस्कार कर लो। ओके। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग आपको उसमें मिल जाती है। सूर्य नमस्कार किया उसके बाद आप अनुलोम-विलोम कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। ये भी एक बढ़िया आपका पैकेज बन जाएगा, अनुलोम-विलोम किया। अगर आपके पास फिर टाइम है तो फिर एक 1-2 प्राणायाम और कर लिए। सूर्य नमस्कार के बेसिकली 10 राउंड इनफ होते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो फिर आपका सूर्य ज़्यादा एक्टिव होता है। सूर्य नमस्कार इसलिए किया जाता है ताकि हमें एनर्जी मिले सन जैसी, बेसिकली काम इसका यही है और स्ट्रेचिंग भी ये पूरी देता है। कुछ भी अगर आपके पास करने को नहीं है, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक पैकेज है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रेच है आपकी। चलो बढ़िया हो गया, जनवरी के मंथ में आपको बुला लिया। मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगा, कल से ही करूँगा मैं। मेरे माइंड में चल रहा है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ और माइंड में मेरे चल रहा बहुत है अच्छा है, स्टार्ट हाँ। करूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं आप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर लो, बहुत अच्छा है। फिर तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप कम कर रहे हो, नहीं, पूरी बॉडी तो आपने स्ट्रेच कर ली उसमें, बहुत अच्छा है। चलिए, सो गाइस आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, और मैम मुक्ता मैम का इंस्टाग्राम का हैंडल या यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लीजिएगा। और आप भी स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट करके बताइए कि कब से स्टार्ट कर रहे हो, और डेली हाजिरी लगाइए आके इस वीडियो पे। आजकल इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है वेट कम करने के लिए, ये एक्सरसाइज कर लो या फिर चैलेंज ले लो, 60 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज। तो योग से वेट कैसे कम किया जा सकता है? पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लव योर बॉडी, अपनी बॉडी से प्यार करो। किसी दूसरों को देख के ना कॉम्पिटिशन मत करो कि यार उसका ऐसा फिगर है, मेरा ऐसा होना चाहिए। अपनी-अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग-अलग होता है। हाँ, बट कईयों को डॉक्टर भी कहते हैं। हाँ, कि वेट कम करो, तो जो लाइफ़स्टाइल है उसमें वेट पुट ऑन होना है ही है। क्योंकि इतनी हमारी जो है एनर्जी बर्न नहीं होती जितनी हम गेन कर रहे हैं। क्योंकि काम भी उतने नहीं रहे, मशीन के काम हो गए, बैठने के काम हो गए, सिटिंग जॉब हो गई है मोस्टली। तो वेट कम बहुत अच्छे से करते हैं और बिना साँस फुलाए, बिना हांफे हम योग से वेट कम कर सकते हैं। दूसरा बात अगर आप कह देते हो कि यार जिम से जो बॉडी बनती है वो इससे कहाँ बनती है? जो मैंने सूर्य नमस्कार बताया आपको वो हठ योग का सूर्य नमस्कार है। इसी तरह एक अष्टांग योग का सूर्य नमस्कार आता है। ओके। तो वो आप करके देखिए, उससे वेट भी कम। उससे वेट जल्दी कम होता है। थोड़ा टफ रहेगा पर मैं यही कहूँगी कि स्टार्टिंग आप सिंपल से करो, ओके। है ना? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आप सिंपल से बेसिकली बेसिक योगा स्टार्ट करो, उसके बाद आप धीरे-धीरे उसके ऊपर जाओ। और कौन कहता है कि उससे वेट नहीं कम होता? आप मुझे करके दिखा आप अपनी वीडियो बना के भेजना 5 लगातार आपने अष्टांग योग के सूर्य नमस्कार कर देने, है ना? ठीक है दीपक जी, फिर मैं देखूँगी आपका वेट कितना कम हुआ है। फिर आप नहीं बोल पाएँगे कि जिम से वेट कम होता है, योग से वेट नहीं कम होता है, हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा लगा मुक्ता जी। और अगर मेरे मन में भी काफी सारे विचार हैं, बट अगर लोग पसंद कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को तो हम इसका पार्ट 2 भी शूट करेंगे। तो गाइस फटाफट से लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट बता दीजिए ताकि हम मुक्ता जी को अगेन लेके आए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को भी मुक्ता जी से पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू गाइस।